हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, घर के जो काम हैं वो कभी ना ख़त्म होने वाले हैं और हम लोगों को, हम गृहिणियों को कभी भी आराम नसीब नहीं होता है। ऐसा है कि अगर हम लोग काम जल्दी भी ख़त्म कर लेते हैं तो ये नहीं है कि हमारे सारे काम ख़त्म हो गए, वो तो हमेशा पर डे चलने ही हैं। तो ये मेरा है, जो आपने ब्लॉग देखा होगा उसके बाद का ब्लॉग है ये। तो जब मैंने अपनी किचन की सफाई करी थी तो मैंने अपनी जो भी मसालदानी है तो मैंने साफ़ की थी, तो मैं उसको फिल कर रही हूँ। उसके बाद फिल करने के बाद जितना भी जो भी सामान था उस एरिया में उसको मैं फिट कर दूँगी। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। तो वही है, हम लोगों के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो जिस दिन काम करा है उसके दूसरे दिन फिर वही काम आ जाते हैं और डेली का रेगुलर वही काम है। और कभी भी आप देखिएगा, आप अपने काम से कभी बोर नहीं होंगे। हम ये सोचेंगे कि आज भी काम करना है, कल भी काम, ये चीज़ नहीं है। ये हमें पता है कि ये काम हमारे हैं, हमें करने हैं, हमें अपने तरीके से करने हैं। तो वो काम आपको बहुत अच्छे लगेंगे और बिना स्ट्रेस के हम लोग वो काम करते हैं। तो डेली का काम है कि हमें जल्दी सुबह उठ के किचन साफ़ करनी है, झाड़ू लगाना है, बेड क्लीन करना है, कपड़े धोने हैं। लेकिन क्या रहता है कि हम कभी भी लेडीज़ उस काम को कभी भी स्ट्रेस नहीं लेते हैं कि पर डे यही काम करने होते हैं, कुछ और काम नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ करनी है, हमें पता है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, तो फिर लग रही है सुबह की झाड़ू। तो आज है मंडे। तो संडे का आपने ब्लॉग देखा ही होगा, तो मंडे का ब्लॉग है ये। तो आज मेरा है फास्ट, तो मेरा खाना तो बनना नहीं है और बनना सिर्फ मम्मी का, हस्बैंड का है, बच्चों का है। तो देखिए, किचन हो गई थी क्लीनिंग, उसके बाद अब मैं कर रही हूँ बेड की क्लीनिंग। आज बेड साफ़ करने का मौका मुझे इसलिए मिल गया क्योंकि आज हम लोग, अब क्या है, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम लोगों ने जो कूलर है वो हमारे जो हॉल है, मेन हॉल, उसमें रखा हुआ है। तो हम लोग वहीं सोते हैं, तो वहीं बिस्तर बिछा के तो सब लोग सो जाते हैं। तो हम लोग वहाँ सो जाते हैं, तो इसलिए बेड होता है एकदम खाली। तो इसलिए मुझे मौका मिला है अपने बेड को क्लीन करने का, रूम क्लीनिंग करने का, क्योंकि ना ही आद्या है, ना उनके पापा हैं, ना आन्या है, तीनों कोई भी इस यहाँ कमरे में नहीं है। तो इसलिए फिर मुझे मौका मिल रहा है कि मैं उसको क्लीन कर लूँ। बाकी तो सिर्फ इतना मौका मिलता है कि जाते जाते फिर जो जल्दी से करना है, साफ़ करना, ऊपर ऊपर वही साफ़ करने का मौका मिलता है। और बाकी क्या है, सामान जैसा रखा है फिर वैसे ही रखा रह जाता है। तो इसलिए आज मौका मिला है, इसलिए बेड रूम में साफ़ कर रही हूँ। और क्या है कि मेरी जो बेटी है, आपको पता ही है, बच्चे लोग रहते हैं कि सबसे ज़्यादा उन्हीं का मतलब सामान फैलता है। अभी क्या है, मेरी बेटी को पता नहीं क्या सभी बच्चों को होती है कि कागज़ वगैरह जो भी रहते हैं उनको खूब सारा ड्राइंग करना है, ड्राइंग करते हैं। उसके बाद अगर होता है तो कागज़ को भी फाड़ते रहते हैं और मतलब कचरा करते हैं सबसे ज़्यादा। तो मैं जैसे क्लीन करके जाती हूँ ना, जब मैं ऑफिस से आती हूँ, जब मैं देखती हूँ तो बेड के नीचे इतने सारे कागज़, क्योंकि उसे डर लगता होगा सो वो छिपा देती है। तो मैं झाड़ू के टाइम जब मैं नीचे से निकालती हूँ ना, तो बहुत सारी रबड़, कलर, ये सब मुझे बहुत सारा मिलता है। अभी क्या है, वो छोटी है तो उसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन मैं उसे बहुत समझाती हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं आपके लिए नहीं लाऊंगी। तो सबसे ज़्यादा मेरे घर में अगर अभी तो करता है कचरा, अभी तो बच्चे ही करते हैं। बाकी अभी देखो, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, क्लीन लग रहा है। लेकिन जब मैं अभी ऑफिस जाऊंगी, ऑफिस से जब घर आऊंगी, जब देखना मुझे कैसा मिलेगा। तो वो चीज़ मैं भी आपसे कभी शेयर कर चुकी हूँ, कैसा मुझे कभी मिलता है। क्योंकि मम्मी बच्चों को जब रखती हैं तो उनको जहाँ जैसा खेलना है, जैसा उनका मन लगना चाहिए, बस मम्मी को याद ना करें। तो इसलिए मम्मी भी कुछ कहती नहीं है, तुम कर लो, बाद में हम सफाई कर लेंगे, टाइम लगता नहीं है सफाई करने में। तो और हम लोग मिल बांट के भी कर लेते हैं। मम्मी जैसे अपने रूम की कर रही हैं तो मैं अपने रूम की कर लेती हूँ, और झाड़ू फिर मैं लगा लेती हूँ। ऐसे मिल बांट के काम कर लेते ना तो पता नहीं चलता। तो हम लोगों का तो यही है, मम्मी आधा और मम्मी कभी मैं, मतलब हम लोग मिलके काम बहुत जल्दी कर लेते हैं और अच्छा भी लगता है।
और फिर क्या रहता है कि जब काम हो जाता है तो अच्छे से बैठ के बात भी हो जाती है, चाय भी पी लेते हैं। तो ये चीज़ मैं आपसे और शेयर करूँगी, हम लोग किस तरीके से रहते हैं, मैं और मम्मी। तो देखिए मेरी बात करते करते रूम की हो गई है झाड़ू। अब मैं लगाऊंगी बाहर लॉन, मतलब लॉबी में। इसको लॉबी भी बोल सकते हैं और कोई कहता है बैठक भी बोलते हैं। लॉन, लॉन तो नहीं बोलेंगे, लॉन तो बाहर होती है। तो देखिए झाड़ू लग गई है। अब ये जो कचरा है ना, इसको मैं नीचे रख देती हूँ। डेली हमारे यहाँ कचरे वाला आता है, तो उसने बोला है कि गीला अलग करना है, सूखा अलग करना है, और मेरी बेटी वगैरह के हगीज़ हैं उसको अलग करना है। तो सारी चीज़ क्या रहता है कि जब कचरे वाला आता है तो मैं नीचे ही रखाती हूँ। क्या रहता है कि डस्टबिन रखने से, जो ये डस्टबिन उठा के अपनी गाड़ी पे मारते हैं ना, तो वो मेरा हो चुका है कि टूट चुका है डस्टबिन। तो इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। मैं क्या रखती हूँ, सीधे पॉलीथीन ही जो रहती है ना, तो वो मैं नीचे रखाती हूँ। और ये जो पॉलीथीन आती हैं, आप देखते हैं सब्जी के साथ बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो मैं कभी उनको फेंकती नहीं हूँ। इसको इसी चीज़ में यूज़ करती हूँ, जैसे डस्टबिन में, और कभी कोई चीज़ रखनी है उसमें मैं इन सबको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये चीज़ आप लोग भी करते होंगे। तो देखिए झाड़ू लग गई है, अब लगा रही हूँ पोंछा। और देख रहे हैं आप, यहाँ पे मेरी बेटी अभी सो रही है। उसको जल्दी उठना तो बड़ा मतलब आलस आता है उसको अभी। मतलब ये रहता है कि मेरे जाने तक उठ जाती है। मतलब मैं 10 बजे निकल रही तो 9 साढ़े 9 तक तो वो फिर उठ जाती है, कहती है मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो ये जो है कूलर, देखिए आप देख सकते हैं, कूलर हमने अभी अपने हॉल में ही रख रखा है। तो इससे क्या रहता है कि सब लोग एक कूलर में ही सब लोग मिलकर सो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना घर चलाते हैं। तो फ्रेंड्स सारा काम हो गया है, नहाकर आ गए हैं, पूजा भी हो गई है। और फिर अब मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि वो हमारे साथ कभी चाय पीते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको आती है नींद। तो कभी रेयर होता है हम लोग साथ में चाय पी लेते हैं, और कभी कभी होता है कि वो कहते हैं कि नहीं मेरी चाय नहीं बनाओ, आप लोग पी लो। तो फिर अब हस्बैंड की बना रही हूँ। उसके बाद जितने भी बर्तन हैं, और ये बर्तन वही हैं, इनके लंच के हैं, बाकी आप चाय वगैरह के रहते हैं वही हैं। और जो फ्रिज में आपको पता ही, हम लोग सब्ज़ी वगैरह एक्स्ट्रा जो रहती है तो उसको कभी फ्रिज को खाली करते हैं, तो वो बस बर्तन भी एक्स्ट्रा रहते हैं, उनको खाली कर लेते हैं। मच जाते हैं तो साथ में मच ही जाते हैं, फिर नहीं तो क्या रहता है कि मतलब फ्रिज जो रहता है भरा हुआ रहता है। तो देखिए सारे बर्तन जितने भी थे ना मैंने मांज लिए हैं। अब मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। आज नॉर्मल, आज ऐसा कुछ नहीं बनाया था, दाल चावल ही बनाया था। तो दाल मैं बना रही थी, और मूंग की दाल थी। और क्या रहता है कि अब ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, तो ये दाल वगैरह भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मेरे हस्बैंड को तो मतलब आप महीने भर पर डे आप दाल खिला सकते हैं, कोई सी भी दाल खिलाइए, लेकिन दाल खिला दीजिए, वो कभी बोर नहीं होते हैं। और हमारे यहाँ मेरी मम्मी और हम लोग तो थोड़ा सा हो जाते हैं, नहीं यार दाल दाल। तो आजकल क्या गर्मी में भी है ना, ये सब्जियाँ खिलती नहीं हैं, तो कभी ऐसा लगता है कुछ यूनिक चीज़ बना लें, तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह काट लिए चॉपर से, बहुत इजीली जल्दी से हो जाती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सही लगता है ये। टाइम भी बचता है, और हाथ से काटने से अच्छा फटाफट जल्दी से कट जाता है। टमाटर भी मैं इसी से काट लेती हूँ। अभी हमारा ये है कि जो हमारा हॉल है वो थोड़ा सा मुझे खाली लगता है। और क्या रहता है कि मेहमान वगैरह भी आते हैं तो एक बेड पे बैठे रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो नहीं, बैठना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग रेयर हैं, हम तो बैठ ही जाते हैं। और बेड पे भी फिर ज़्यादा लोग नहीं आते, तो हम लोगों ने सोचा है कुछ, मैं आपसे शेयर भी किया था कि मतलब सोफ़ा वगैरह लेकर आएंगे, तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। हम लोग लेकर आएंगे, तो कैसा लाएंगे वो भी आपसे मतलब आप बताइएगा कैसा है कैसा नहीं है। हम लोग पहले मार्केट गए थे, तो मतलब होता ना एक बार में नहीं पसंद आता, काफ़ी मार्केट में घूमे थे, काफ़ी शॉप में। तो अब एक बार और जाएंगे, और अब की बार जब जाएंगे तो फाइनली अब तो बुक करके ही आएंगे। तो मैं आपसे शेयर करूँगी और आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और मैं आपसे फिर बोलते ना लिविंग रूम आपसे शेयर करूँगी, जैसा भी सिंपल होगा।
तो फ्रेंड्स देखिए, बातों बातों में ही दाल में चौंक लग रहा है और साथ में रोटी भी सेक रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही है। आई होप आज आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।